नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है और कर्म कारक के सूत्र कौन कौन से हैं, यानी कि द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से सूत्र आते हैं। तो कर्म कारक का जो सूत्र है वो है कर्तु रीप्सित तमम कर्म। इसका अर्थ है कर्तु रीप्सित तमम कर्म। तो कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है वह क्या होता है? कर्म होता है। कर्तु यानी कि कर्ता, ईप्सित माना, ईप्सित का अर्थ होता है इच्छा या चाहना, इच्छित या चाहना। तो कर्तु रीप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है वह कर्म होता है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तु रीप्सित तमम कर्म, तो कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है वह कर्म है। जैसे कि इसका उदाहरण है रामः कलमेन पत्रम लिखति। राम कलमेन यानी कि कलम से, पत्रम पत्र, लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है। तो यहाँ पर राम क्या है? राम करता है और लिखति यानी कि लिखना क्या है? क्रिया है। राम करता है, लिखना क्रिया है। कलमेन पत्रम, कलम से पत्र लिख रहा है। राम कलम से पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म है पत्र। तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर राम सर्वाधिक किसे चाह रहा है? पत्र को। राम कलम से पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो पत्र क्या है? कर्म हो गया। राम कर्ता हो गया, लिखति क्रिया हो गई और पत्र क्या हो गया? कर्म। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। तो पत्र में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, पत्रम। पत्र क्या होगा? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में, तो हो जाएगा पत्रम। रामः कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र लिखता है। तो कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है वह कर्म होता है। तो कर्म क्या है? यहाँ पर पत्र है। तो पत्र में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। क्या होगा? पत्रम। तो कर्तु रीप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है वह कर्म होता है। तो यहाँ पर पत्रम में कौन सा है? कर्म, यानी कि द्वितीय विभक्ति। इसके बाद अगला सूत्र है, और किसमें द्वितीय विभक्ति होती है? कर्मणि द्वितीय। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीय सूत्र से। तो इसका उदाहरण है जैसे कि रामः विद्यालयं गच्छति। तो राम यहाँ पर क्या है? राम करता है। गच्छति जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और कर्म क्या है? कर्म है विद्यालय। तो राम कहाँ जा रहा है? कहाँ जाता है? तो राम विद्यालय जाता है।
तो ये विद्यालय क्या हो गया, कर्म हो गया। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है कर्मण द्वितीया सूत्र से। तो रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। तो रामः विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया, और विद्यालय क्या है, कर्म है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है भक्तः हरिम भजति, भक्तः हरिम भजति, यानी कि भक्त हरि को भजता है, भक्त हरि को भजता है। तो भक्त क्या हो गया, भक्त कर्ता हो गया, यानी कि करने वाला, कर्ता, और भजति क्रिया हो गई, और हरि, हरि क्या है, हरि हो गया कर्म। तो हरि में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति, इसलिए यहाँ पर हुआ है हरिम। तो भक्त हरि को भजता है, भक्ता हरिम भजति, तो हरि में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। रामः विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति है। भक्ता हरिम भजति, हरि द्वितीया विभक्ति है हरिम, यानी कि कर्मकारक। इसी प्रकार है जैसे कि होता है अहम जलम पिबामी, मैं जल पीऊँगा या पीऊँगी। तो अहम मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, जलम कर्म हो गया, और पिबामी क्रिया हो गई। तो कर्म क्या है, जल, तो जल में कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। कर्तु रीप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कि कर्मकारक। तो रामः कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र लिखता है। तो राम कर्ता हो गया, और लिखत यानी कि लिखना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो राम पत्र मतलब क्या लिखना चाह रहा है, राम क्या लिखना चाह रहा है, कलम से पत्र लिखना चाह रहा है। तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। तो पत्र में द्वितीया विभक्ति होगी। अगला सूत्र है कर्मण द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। राम हो गया कर्ता, गच्छति यानी कि जाना क्रिया हो गई, और विद्यालय क्या हो गया हमारा, कर्म। तो विद्यालय में द्वितीया विभक्ति होगी विद्यालयम। उसी प्रकार है भक्तः हरिम भजति, भक्त हरि को भजता है। तो भक्त करता है हमारा, भजति क्रिया, और हरि क्या हो गई, कर्म, हरि कर्म है। तो कर्म में कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति हरिम हो जाएगा। तो यदि पूछता है भक्ता हरिम भजति में हरि में कौन सी विभक्ति है, हरिम में कौन सी विभक्ति है, तो होगी उसमें बताना है हमको द्वितीय विभक्ति। रामः विद्यालयम गच्छति, वाक्य आ गया रामः विद्यालयम गच्छति, और अंडरलाइन किया है या रेखांकित किया है विद्यालयम के नीचे कि विद्यालयम यानी कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो हमें क्या बताना है, विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति है। रामः कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र लिखता है। पत्र पूछ दिया कि पत्रम में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र के आधार पर। कर्मण द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में इसके अलावा और कौन कौन से सूत्र आते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का अगला सूत्र है अधिशींग, अधिशींग स्थासाम, अधिशींग स्थासाम कर्म, अधिशींग स्थासाम कर्म। इसका अर्थ है शींग यानी कि शी धातु, सींग धातु। सींग का अर्थ होता है शयन करना या सोना। उसके बाद है स्था, स्था धातु, स्था का अर्थ होता है ठहरना, ठहरना। उसके बाद है आस, आस धातु। तो आस का अर्थ होता है सींग सोना, स्था ठहरना, आस बैठना। इन धातुओं के पूर्व में, इन धातुओं के पूर्व में यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो कौन सा उपसर्ग लगा हो, तो अधि। इन धातुओं के पूर्व में यदि अधि उपसर्ग लगा हो, अधि उपसर्ग लगा हो, अधि उपसर्ग लगा हो तो
आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कौन कौन से धातु हैं? अधि, शींग, स्था, साम, कर्म। शींग धातु, शींग यानी कि सोना, शींग यानी कि सोना या शयन करना, स्था यानी कि ठहरना, आस यानी कि बैठना। शींग, स्था, आस। यदि इन धातुओं के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगा हो? अधि। इन धातुओं के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की कर्म संज्ञा होती है। इसको हम उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे कि है हरिः वैकुंठम, हरिः वैकुंठम अध्यास्ते, हरिः वैकुंठम अध्यास्ते। हरिः यानी कि हरि, वैकुंठम वैकुंठ में, अध्यास्ते यानी कि बैठते हैं। हरिः वैकुंठ में बैठते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा लगा है? अधि। अधि उपसर्ग लगा है किसके पूर्व में? आस धातु के पूर्व में। अधि उपसर्ग लगा है आस धातु के पूर्व में। तो यदि आस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आधार क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ क्या है? आधार है। वैकुंठ आधार है। तो आधार की कौन संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसलिए लगी है, हरिः वैकुंठम अध्यास्ते। यदि यहाँ पर अधि उपसर्ग ना लगा हो तो यहाँ पर ऐसे वाक्य बनेगा, हरिः वैकुंठ में क्या करते हैं? बैठते हैं। वैकुंठ में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति। तो हो जाएगा वैकुंठे, वैकुंठे। उसके बाद अध्यास्ते। अधि उपसर्ग लगा है तो हमें उपसर्ग नहीं लगाना है, यहाँ पर हो गया आस्ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हरि वैकुंठ में बैठते हैं। हरि वैकुंठे आस्ते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। तो यदि यहाँ पर आस धातु के पूर्व क्या लगा हो? अधि उपसर्ग लगा हो। तो यहाँ पर क्या है? आस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है। तो इसको जब हम अलग करेंगे तो हो जाएगा अधि प्लस आस्ते। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अध्यास्ते। अधि प्लस आस्ते, अध्यास्ते। तो यदि आस्ते, आस धातु के पूर्व में क्या लगा हो? अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा यानी कि आधार जो होता है वह द्वितीय विभक्ति में होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है? वैकुंठ। हरि क्या है? कर्ता है, और वैकुंठ क्या है? आधार है। तो इसलिए यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हुई है, क्योंकि आस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है। तो आधार की कर्म संज्ञा हुई है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बैठता है। यदि अधि उपसर्ग ना लगा हो तो ये वाक्य इस प्रकार बनेगा, हरि वैकुंठे आस्ते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, जैसे कि है मुनिः शिलाम अधिशेते, मुनिः शिलाम अधिशेते। तो यहाँ पर है मुनिः शिला पर अधिशेते यानी कि सोते हैं, शयन करते हैं। मुनिः शिला पर शयन करते हैं। तो शिलाम, शिलाम क्या है? आधार है हमारा। शिलाम, शिलाम है आधार। और शेते यानी कि शींग धातु से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि उपसर्ग। अधि के बाद में शींग धातु है, शींग धातु से पहले अधि उपसर्ग है। तो यह इसलिए यहाँ पर आधार में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो हो जाएगा शिलाम, मुनिः शिलाम अधिशेते। तो यदि इसको ऐसे लिखते तो होता मुनि शिलाम के स्थान पर होता शिला पर, में पर सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। तो यहाँ हो जाता शिले, शिला पर तो हो जाता शिले। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शींग धातु से पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है। शींग धातु से पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए आधार की क्या हो गई है? कर्म संज्ञा। तो कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। इसलिए यहाँ पर है शिलाम।
मुनिः शिलाम अधिशेते। वह क्या आएगा? मुनिः शिलाम अधिशेते। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? शिलाम है रेखांकित पद, तो रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। शिलाम में कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। इसके अलावा अगला उदाहरण है राजा सिंहासनम, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर ठहरता है या बैठता है। तो राजा क्या है? कर्ता है, और सिंहासनम, सिंहासनम हमारा क्या है? आधार है। अधितिष्ठति, तो यहाँ पर स्था धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा, तो स्था धातु के रूप कैसे चलते हैं? तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तो तिष्ठ यानी कि स्था धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है, स्था के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है, तो इसलिए आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, राजा, वाक्य है राजा सिंहासन पर बैठता है या ठहरता है, तो राजा सिंहासन पर, तो हो जाएगा सिंहासने, यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन। सिंहासन पर, में पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो राजा सिंहासन पर बैठता है, तो राजा सिंहासने तिष्ठति। वाक्य बनेगा राजा सिंहासने तिष्ठति। तो यहाँ पर क्या लगा है? अधि उपसर्ग लगा है। अधि उपसर्ग लगने के कारण यहाँ पर यानी कि ये जो आधार है हमारा, उसमें कर्म संज्ञा होगी है। तो आधार में कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। सिंहासने के स्थान पर क्या हो जाएगा? सिंहासनम। यदि तिष्ठ यानी कि स्था, शींग और आस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो, तो आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। अधि शींग स्था साम कर्म। अधि क्या है? हमारा उपसर्ग है। शींग क्या है? धातु है, और स्था धातु है, और आस धातु है। तो शींग यानी कि सोना, शयन करना, स्था ठहरना, आस बैठना। तो आस के रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तो स्था के रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, और आस के रूप चलते हैं आस्ते, यानी कि ये आत्मनेपदी होते हैं शब्द रूप। और शींग धातु जो होती है वो भी आत्मनेपदी होते हैं, और स्था धातु जो होती है वह परस्मैपदी होते हैं। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तो स्था का अर्थ होता है ठहरना। तो शींग, स्था, आस, इन तीन धातुओं से पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो, तो आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। आधार की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा किस में होती है? द्वितीय विभक्ति में। तो जिसकी कर्म संज्ञा होती है वह द्वितीय विभक्ति में हो जाता है। जैसे उदाहरण है हरि बैकुंठम अध्यास्ते। हरि बैकुंठ में बैठते हैं, अध्यास्ते हरि बैकुंठ में बैठते हैं। तो हरि क्या है? हरि करता है, बैकुंठ क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार की यहाँ पर क्या हुई है? कर्म संज्ञा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि आस धातु के पूर्व में अधिक उपसर्ग लगा है। आस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगने के कारण आधार की क्या हुई है? कर्म संज्ञा हुई है। और कर्म संज्ञा कौन सी विभक्ति में होता है? द्वितीय विभक्ति में। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बैकुंठम। बैकुंठम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। मुनि शिलाम अधिशेते। मुनि शिला पर सोते हैं। तो शींग धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ पर आधार की क्या हुई है? कर्म संज्ञा हुई है। कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति में होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिलाम। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठता है या ठहरता है। तो तिष्ठति यानी कि स्था धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए आधार की क्या हुई है? कर्म संज्ञा हुई है। तो कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला सूत्र। तृतीय विभक्ति में इसके अलावा सूत्र है उपान, उपान वध्यांग बसे है। उपान वध्यांग बसे है। तो ये सूत्र क्या कहता है? उप, उप क्या है? उपसर्ग है। उप, अनु, अधि और आंग, ये क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर होगा उप अनु। उ का क्या हुआ है? वह हुआ है। उप अनु। अधि, ई का या हुआ है? अधि। और आंग, उप
उप, अनु, अधि और आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व में लगा हो तो, इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व में लगा हो, तो ये क्या है? उपसर्ग हैं। उपसर्ग किसके पूर्व में लगे हों? वस धातु के, वस धातु के पूर्व में लगे हों तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। उप, अनु, अधि, आंग और उप, अनु, अधि, आंग, यदि इनमें से कोई भी उपसर्ग वस धातु के पूर्व में लगा हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि इसका उदाहरण है उप, अनु, अधि, आंग, सह नगरम, सह नगरम उपवसति, सह नगरम उपवसति। तो उप क्या है? उपसर्ग है। वस धातु हो गई, उप उपसर्ग है। तो वस धातु के पूर्व में इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो उप उपसर्ग लगा है वस धातु के पूर्व में, तो आधार की कौन सी संज्ञा होती है? आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आधार क्या है? नगर। नगर क्या है? आधार है। नगर आधार है, तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। वह नगर में उपवसति रहता है। यदि हम इसको ऐसे बनाएंगे तो होगा सह नगर में, तो होगा नगरे वसति, यानी कि रहता है। वह नगर में रहता है तो सह माने वह, नगरे नगर में, वसति रहता है, ऐसे वाक्य बनेगा। किंतु यदि उप उपसर्ग लगा हो, वस धातु के पूर्व में उप, अनु, अधि, आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा। नगर क्या है? आधार है, तो आधार की कर्म संज्ञा होकर वहां पर द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो वसति यानी वस धातु के पूर्व में उप उपसर्ग लगा है, इसलिए आधार की यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है और कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह नगरम उपवसति, वह नगर में रहता है। तो नगरम में कौन सी विभक्ति होगी? कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति। इसके अलावा अगला है मुनिहि, मुनिहि वनम अधिवसति, मुनि वनम अधिवसति। तो मुनि वन में रहते हैं, मुनि वन में रहते हैं। तो वस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा है। वन क्या है? हमारा आधार है, तो वस के पूर्व अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए आधार की कर्म संज्ञा हुई है। ये वाक्य बनता है यदि यहाँ पर उपसर्ग ना लगा हो, वस धातु के पूर्व में उपसर्ग ना लगा हो तो वाक्य बनेगा मुनि वने वसति, मुनि वन में रहते हैं, मुनि वन में रहते हैं। वन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, में पर सप्तमी होता है तो इसलिए होगा मुनि वने वसति। तो वस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा। तो जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर होगा वनम, मुनि वनम अधिवसति। तो वनम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। इसके बाद अगला है हमारा सूत्र अंतरा, अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण के योग में, अंतरा अंतरेण अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में या बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता है बिना या सिवाय। अंतरा मध्य में और अंतरेण बिना या सिवाय, तो इन अव्यय योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा मध्य में, अंतरेण बिना या सिवाय। तो इसका उदाहरण है अंतरा अंतरेण युक्ते। इसका उदाहरण है अंतरा ग्रामम, ग्रामम नदी प्रवहति। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति।
तो गांव के दोनों ओर से नदी बहती है। अंतरा यानी कि बीच से, तो ग्रामम गांव के दोनों ओर से या बीच से, गांव के बीच से नदी बहती है। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में या बीच में, तो गांव के बीच से नदी बहती है। तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगला उदाहरण है संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि। संस्कृत के अलावा और कुछ नहीं जानता। संस्कृत के अलावा या संस्कृत के बिना या संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। अंतरेण का अर्थ होता है सिवाय या बिना। तो यहाँ पर संस्कृतम, संस्कृत की क्या होगी? कर्म संज्ञा, यानी कि संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंतरेण न किमपि जानामि, संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। तो उपान, बध्यांग, वसह, उप, अनु, अधि और आंग, इन उपसर्ग से बाद यदि वश धातु का प्रयोग हुआ है या वश धातु से पहले उप, अनु, अधि, आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि है सह नगरम उपवसति, वह नगर में रहता है। तो उपवसति, वस क्या है? धातु है और उप उपसर्ग है। तो वस धातु के पूर्व में उप उपसर्ग लगा है, तो इसलिए आधार की क्या हुई है? कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। मुनि वनम अधिवसति, वस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा है, तो इसलिए वन यानी कि आधार की कर्म संज्ञा हुई है। इसके अलावा अंतरा, अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण इन अव्यय के होने पर कौन सी विभक्ति होती है? इन अव्यय के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरा मध्य में या बीच में, अंतरेण बिना या सिवाय इसका अर्थ होता है। अंतरा ग्रामम नदी प्रहवती, अंतरा बीच में, ग्रामम गांव के, नदी प्रहवती बहती है, गांव के बीच से नदी बहती है। संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, संस्कृत के सिवाय, अंतरेण यानी कि सिवाय या बिना, तो संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। तो संस्कृतम में द्वितीय विभक्ति होगी, ग्रामम में भी द्वितीय विभक्ति होगी। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े? कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण है सा कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखता है। तो वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो लिखना क्रिया हो गई। और उसका इच्छित कार्य है जो सबसे सर्वाधिक जिससे चाहता है, तो वो कार्य है पत्र। तो पत्र क्या हो गई? पत्र में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा कर्मणि द्वितीया, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। तो राम क्या है? कर्ता है, और गच्छति जाना क्रिया हो गई, और कर्म क्या हुआ? विद्यालय, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो हो जाएगा विद्यालयम। उसके बाद हमने पढ़ा अधिशींग स्थासाम कर्म, अधिशींग स्थासाम कर्म, अधिशींग स्थासाम कर्म, शींग धातु और स्था धातु, आस धातु। तो शींग का अर्थ होता है शयन करना या सोना, स्था का अर्थ होता है ठहरना, और आस का अर्थ होता है बैठना। इन धातुओं के योग में या इन धातुओं से पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि इसका उदाहरण था हरि बैकुंठम अधिशेते या हरि बैकुंठम अध्यास्ते। तो आस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा था, तो इसलिए इसका आधार जो था बैकुंठ, हरि क्या है? कर्ता है, और आधार है बैकुंठ, तो इसलिए इसके आधार की कर्म संज्ञा हुई, तो हो जाएगा बैकुंठम। उसके बाद हमने पढ़ा उपान, बध्यांग, वसह, उप, अनु, अधि और आंग, यदि ये उपसर्ग वस धातु से पूर्व में लगे हों
वस धातु के पूर्व में इनमें से कोई भी उपसर्ग हो, उप, अनु, अधि या आंग, कोई भी उपसर्ग हो तो उसमें क्या होगा, आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण, सह नगरम उपवसति, वह नगर में रहता है। तो वस धातु के पूर्व में उपसर्ग है, इसलिए आधार की क्या हुई है, कर्म संज्ञा। आधार क्या है हमारा, नगर है। उसके बाद अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण इन अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। तो जैसे उदाहरण है, अंतरा ग्रामम नदी प्रहवति, अंतरा यानी कि मध्य में या बीच में, तो गांव के बीच से क्या बहती है, नदी, प्रहवति बहती है। ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संस्कृतम अंतरेण ना किमपि जानामि, संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। तो अंतरेण का अर्थ होता है बिना या सिवाय। तो संस्कृतम में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। तो शेष के जो हमारे सूत्र हैं द्वितीय विभक्ति के, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।